Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do the back exercise of chapter Feel the Creator. In previous class we have done the question answers. So I hope you have written this in your notebook. So let's start today's class. Word grid activity. Read the clues and fill in the crosswords. So it is a grid and clues are given and you have to fill the right word according to the clue. So two things are there: across. Across means like this. Down. Down means like this. Okay. So first is we express it towards God. So what we express towards God? We express our gratitude towards God. So you have to fill gratitude. Okay. And it is written across. That's why we are writing here. Down. Now you have to fill these three. Okay. Second one is he is like air, can be felt but cannot be seen. So the answer is God. Why? Because we cannot see God but we can feel God, and he is like air. Okay, we can't see air but we can feel air. Like this, God can be felt but we can't see God. So you have to write God, G-O-D, God. Third, it means experiencing God in each and everything that is around us. So with devotion, okay, we can experience God in each and everything that is around us. Okay, devotion. What is the meaning of devotion? Devotion means experiencing God in each and everything that is around us and having complete faith and trust in God. So you have to fill this word devotion in here. Fourth, it is the way of speaking to God. How can we speak to God? We can speak to God through our prayers. Okay, so write prayer. Prayer is the way of speaking to God. Okay, and everyone should pray to God. Okay, and if you pray to God, then God will always listen. So you must develop a habit of praying to God regularly. तो आपका जो है पहला है वर्ड ग्रिड एक्टिविटी. वर्ड ग्रिड एक्टिविटीज़ में आपको कुछ क्लूज दिए होंगे और आपको ये ग्रिड में फिल करना है. यहाँ पे पहले अक्रॉस लिखा है. अक्रॉस का मतलब इस वे में, और दूसरा है डाउन. डाउन का मतलब इन बॉक्सेस में आपको फिल करना है. तो पहला है वी एक्सप्रेस इट टूवर्ड्स गॉड. हम क्या चीज़ एक्सप्रेस करते हैं, क्या चीज़ व्यक्त करते हैं गॉड, भगवान के प्रति? तो हम अपनी थैंकफुलनेस जो है एक्सप्रेस करते हैं. थैंकफुलनेस का मतलब ग्रैटिट्यूड. जी लिखा है इसलिए ग्रैटिट्यूड. ठीक है. डाउन, तो डाउन वाले बॉक्सेस को देखना है आपको. ही इज़ लाइक एयर, कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी सीन. तो वो हवा की तरह है, देख नहीं सकते हम उन्हें पर फील कर सकते हैं. फेल्ट का मतलब महसूस कर सकते हैं. तो वो कौन है? ईश्वर, भगवान, गॉड. तो गॉड है वो बिल्कुल हवा की तरह है ना. जैसे आप हवा को महसूस कर सकते हो पर देख नहीं सकते, वैसे ईश्वर को आप फील कर सकते हो बट आप देख नहीं सकते. गॉड. थर्ड, इट मीन्स एक्सपीरियंसिंग गॉड इन ईच एंड एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस. तो हम एक्सपीरियंस करें ईश्वर को अपने आसपास की हर चीज़ में. तो क्या है वो? थ्रू डिवोशन. डिवोशन का मतलब भक्ति. इट इज़ द वे ऑफ स्पीकिंग टू गॉड. ये एक तरीका है जिससे आप ईश्वर से बात कर सकते हो. कैसे बात करते हो आप भगवान जी से? प्रेयर के थ्रू. प्रेयर जब आप करते हो, प्रार्थना करते हो, तो ईश्वर से बोलते हो ना कि हे ईश्वर हमारी रक्षा करना. तो आप उनसे बात ही कर रहे हो एक तरह से. तो आप सभी बच्चों को प्रेयर करनी चाहिए रेगुलरली, सुबह उठते टाइम और रात को सोने से पहले. ठीक है. और बीच में भी कर सकते हैं, जैसे आरती होगी, संध्या आरती वगैरह, उस टाइम प्रेयर करनी चाहिए. नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट बी. यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन. सो
few words are given, you have to make sentence. First is believe. I believe in God. Believe means विश्वास, ठीक है, तो मैं ईश्वर पे विश्वास करता हूँ. फेथ. फेथ, आई हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड. फेथ का मतलब भी भरोसा. ये दोनों सिमिलर मीनिंग रखते हैं. फेथ का मतलब भरोसा. आई हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, मुझे ईश्वर पे पूरा भरोसा है. प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स का मतलब कठिनाई, ठीक है. लाइफ इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. सो जो जीवन है वो में प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको सॉल्व करने के बारे में है जीवन, ठीक है. फोर्थ इज अमेज्ड. आई वॉज अमेज्ड दैट ही कुड रिमेंबर मी. अमेज्ड मीन्स शॉक्ड, सरप्राइज्ड, ठीक है. तो आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, चौंक गया कि उसको अभी भी मैं याद हूँ. रिमेंबर का मतलब याद. मान लो आपसे कोई बहुत साल बाद मिला और आपको वो अभी भी याद है, तो वो एक बहुत अमेजिंग बात है ना, चौंकने वाली बात है. डार्कनेस. डार्कनेस, गॉड रिमूव्ड ऑल डार्कनेस फ्रॉम हर लाइफ. डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है, अंधकार. यहाँ पे ये एक और मीनिंग, वैसे डार्कनेस का मतलब अंधकार होता है, ठीक है. तो ईश्वर ने उसकी लाइफ से सभी जो अंधकार है, जितना भी अंधेरा है, वो रिमूव कर दिया. यहाँ पे अंधेरा एक और मीनिंग रखता है, वो है जैसे कि प्रॉब्लम्स. जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ईश्वर ने रिमूव कर दिया, ठीक है. तो डार्कनेस का ये भी एक मीनिंग निकल के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है. So you have to fill part A and part B in book, and you have to write the question answer if you have not written it. Okay, so please complete your notebook. I hope you understood today's class. Thank you so much. Have a nice day. Bye.